हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक था कंस्ट्रक्टर्स पर है। तो कंस्ट्रक्टर्स के बारे में हम पहले कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो एक प्रोग्राम है, मैं आपको ये कोडिंग इसकी एक बार बताती हूँ किस तरह से ही करना है आपने। वैसे तो मैंने वीडियो में आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लेन किया हुआ है, बट इस टॉपिक में आज की इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका करके देखेंगे, सो दैट एग्ज़ाम्स में आप कोई भी एग्जांपल आ जाए तो आप उसे खुद राइट कर सकते हैं। और अगर थ्योरी में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर विद एग्जांपल, तो आप इसी एग्जांपल को फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से राइट करना है प्रोग्राम आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूड हेडर फाइल्स iostream.h and conio.h। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्लास एम्प्लॉई। यहाँ पर मैंने क्लास ले रखी है जिसका नाम है एम्प्लॉई। तो लेटर्स का आपने ध्यान रखना है, केस सेंसिटिविटी का। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स में टाइप करते टाइम आपने थोड़ा सा केयरफुली टाइप करना है, बिकॉज अगर आप यहाँ कैपिटल लेटर ले रहे हैं तो आपको पूरी कोडिंग में एम्प्लॉई का ई कैपिटल ही रखना है। अगर आप इसे स्मॉल करेंगे तो ये इसे आइडेंटिफाई नहीं करेगा और एक अलग एम्प्लॉई क्रिएट हो जाएगा। सो आपने केस सेंसिटिविटी इशू में C++ में इसका ध्यान रखना है। तो क्लास है एम्प्लॉई। पब्लिक में आप देख सकते हैं 2 डाटा मेंबर्स हैं। अगर आप इनको पब्लिक में नहीं रखना चाहते हैं तो आप इन्हें प्राइवेट सेक्शन में ले सकते हैं। सपोज़ अगर मैं पब्लिक यहाँ से हटाकर यहाँ डिफ़ाइन कर दूँगी तो ये दोनों डाटा मेंबर्स आईडी इंटीजर टाइप का और सैलरी फ्लोट टाइप के, ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट सेक्शन में चले जाएंगे। राइट नाउ ये क्या है, पब्लिक स्कोप में है, तो ये आउटसाइड द क्लास भी यूज़ हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है इसे आउटसाइड द क्लास यूज़ नहीं करना है आपने, ओके, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पब्लिक यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, सो दैट ये जो 2 डाटा मेंबर्स हैं आपके आईडी और सैलरी, ये प्राइवेट सेक्शन में आ जाएंगे। तो पब्लिक सेक्शन में हम आए। पब्लिक सेक्शन में फर्स्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास है, देखिए एम्प्लॉई। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी डिज़ाइन करके दे देती हूँ। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, देखिए जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करना आपने, और आपने क्या करना है, उनकी इनिशियल वैल्यू देनी है बाय डिफ़ॉल्ट, क्या वैल्यूज़ आप रखना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू मैंने यहाँ दे दी है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन हो गया हमारा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर पास नहीं किया हुआ, आईडी और सैलरी इनिशियलाइज 0 हो गए हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर है, देखिए कंस्ट्रक्टर का सेम नेम एज अ क्लास नेम है, तो इसमें 2 पैरामीटर पास किए हैं, 2 पैरामीटर्स, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ये। टाइप ऑफ पैरामीटर एंड नंबर ऑफ पैरामीटर शुड एग्जैक्टली मैच जब आप इसको इन्वोक करेंगे। तो फर्स्ट पैरामीटर इंटीजर टाइप का है, सेकंड पैरामीटर फ्लोट टाइप का है, और यहाँ पर आपने इनकी वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ कर दी हैं अपने अकॉर्डिंग। जब आप इसे पास करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू तो आपका आईडी आई से होगा और सैलरी एस से आ जाएगी। आई और एस कहाँ से पास होंगे, जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और पैरामीटर को पास करते हैं। देखिए ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा ये कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट में पैरामीटर पास हैं और वो 2 पैरामीटर पास हुए हैं और एक इंटीजर टाइप का और एक फ्लोट टाइप का है, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यहाँ पर एक डिस्प्ले मेथड मैंने किया हुआ है, डिस्प्ले मेंबर फंक्शन है। ये कंस्ट्रक्टर नहीं है क्योंकि इसका नेम क्लास नेम सा नहीं है। अगर क्लास नेम सेम हो मेंबर फंक्शन का तो वो कंस्ट्रक्टर है। तो ये मेंबर फंक्शन है, इसमें डिस्प्ले कर रखा है आईडी और सैलरी को। ओके, नेक्स्ट हमने बनाया कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनाना है, कंस्ट्रक्टर का नेम एम्प्लॉई रहेगा, पैरामीटर्स में आपने क्या पास करना है, क्लास नेम, रेफरेंस ऑपरेटर और एक उसका रेफरेंस वेरिएबल। आई ले लिया यहाँ पर हमने। तो आईडी और सैलरी की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या रहेगी, आईडी इज इक्वल टू आई डॉट आईडी, सैलरी इज इक्वल टू आई डॉट सैलरी। तो ये हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये क्लास टर्मिनेट कर दी और हम मेन में आगे देखिए। मेन में क्या है, रिटर्न टाइप इंटीजर। मेन में कुछ भी पास नहीं है, अगर आपने नहीं देना तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ये मैंने क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ किया जो conio.h हेडर फाइल से है, सो दैट
जब भी आप इसे रन कर रहे हैं अगेन एंड अगेन तो आपको स्क्रीन क्लियर मिलेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा। आप देखिए एम्प्लॉई, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट है E1। E1 ऑब्जेक्ट ने एम्प्लॉई में देखिए 2 पैरामीटर पास किए, तो आप देख सकते हैं कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और E1 में आईडी की वैल्यू 101 हो जाएगी और सैलरी 8,90,000। अब E2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। E2 ऑब्जेक्ट ने भी वैल्यूज़ पास की हुई है, तो आईडी कितना है 102 और सैलरी है E2 में कितनी हो जाएगी 59,000। तो देखिए हर ऑब्जेक्ट के अपने डाटा मेंबर्स हैं। जब E1 ने कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो ये कॉल होगा, ये कोड कॉल हो जाएगा। इसमें आईडी और सैलरी की वैल्यू E1 के अकॉर्डिंग रहेगी। जब ऑब्जेक्ट E2 क्रिएट होगा तो E2 के लिए एम्प्लॉई I और S सेट हो जाएंगे। ओके, इस तरह से E1 और E2 इनिशियलाइज हो गए आईडी और सैलरी में। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या हो रहा है, एम्प्लॉई, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट है E3। E3 ने किसको पास किया है E2 ऑब्जेक्ट को। तो जब ऑब्जेक्ट पास हो रहा है तो इट विल पास बाय रेफरेंस, तो ये क्या है कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ना ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा ना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और कॉपी कंस्ट्रक्टर ये रहा हमारा। कॉपी कंस्ट्रक्टर में आप देख सकते हैं रेफरेंस वेरिएबल I है, I से ID इज इक्वल टू I डॉट ID, सैलरी इज इक्वल टू I डॉट सैलरी। तो E3 ने किसको कॉपी किया E2 को, और E2 से I में वैल्यू गई। I का ID, I की सैलरी क्या है E2 का ID, E2 की सैलरी, ये E3 को असाइन हो जाएंगे। तो E3 का ID कितना हो जाएगा 102 और E3 की सैलरी कितनी हो जाएगी 59,000, बिकॉज E3 जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा किस में कॉपी हो रहा है E2 में। तो ये हमारे हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की टाइप, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब हम इनको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। किस तरह से डिस्प्ले करना है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर मेंबर फंक्शन। तो इस तरह से आपके 3 ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। ये लास्ट स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, गेट CH के बाद क्या है रिटर्न 0, और ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट है। तो हम इसे रन करके देख लेते हैं। ये आपका कंपाइल हो गया। ये देखिए ये E1 का आउटपुट है ऊपर वाला 101 8,90,000, उसके बाद E2 का आउटपुट है, उसके बाद E3 का आउटपुट है। तो E1, E2, E3 कंस्ट्रक्टर के थ्रू किस तरह से एग्जीक्यूट किए हैं वो हमने देख लिया है। तो इसे हम एग्जिट करते हैं